कहते हैं ना, जब धरती लगे फटने प्रसाद लगे बटने, कुछ वैसा ही सीन हो रहा है क्या अचानक से। ये कौन है? अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर एडमिरल सैमुअल जे पपारो। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर दी है और पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा झटका है। उन्होंने ये क्यों कह दिया कि हमें भविष्य के लिए सबक निकालना चाहिए। कहते हैं ना, इश्क और मुस्क छिपाए नहीं छिपते हैं, और उसी तरीके से सच बहुत दिनों तक छिपता नहीं है, निकल कर बाहर आ जाता है। अभी इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर एडमिरल सैमुअल जे पपारो ने जो पाकिस्तान के लिए कहा है, इतने दिनों से डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के द्वारा जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा था, उसको लेकर एक बड़ा झटका है। अगर आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं 7 जेट गए, 8 जेट गए, 10 जेट गए, अब संख्या शायद 10 तक पहुंच चुकी है, लेकिन पपारो ने एकदम से साफ कर दिया कि किसके जेट गए हैं। ये बात अब क्लियर होकर निकल कर आई है। मैंने पहले भी कहा था, ऑपरेशन सिंदूर में ना भारत ने जो ताकत दिखा दिया ना, उस ताकत को देखकर अमेरिका सहित दुनिया के कई दिग्गज हैरान रहे। और एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भी बढ़ोतरी हो गई और अचानक से चौथे पोजीशन में भारत आ गया। ये बता रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से पाकिस्तान या चाइना दुनिया के सामने दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ है, उसका उलट हुआ है और भारत ने अपने ताकत से परेशान कर दिया है, हैरान कर दिया है दुनिया को। अभी अगर आप देखें तो इंडो पैसिफिक ये जो इलाका है, ये इलाका जंग का एक मैदान बनता जा रहा है। धीरे धीरे यहाँ एक्शन में अमेरिका भी आ रहा है। अभी आप जिन्हें देख रहे हैं पपारो, ये इंडो पैसिफिक के कई देशों के साथ बैठकें कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। कुछ समय पहले जापान गए थे, जापान की ये तस्वीरें दिख रही है आपको। इसके बाद वो कंबोडिया गए थे, सिंगापुर गए थे। तो यहाँ आसपास का चाइना का जो भी इलाका है, जिससे संपर्क रखते हुए उसके पड़ोसी हैं, यहाँ ये एक्शन वाले मोड में दिख रहे हैं। इंडो पैसिफिक एक चैलेंज बनता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। पश्चिमी दुनिया थोड़ी देर से जागी है। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए, ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर ये क्या कह रहे हैं। But the other point I'd really make is, the single big factor which defines, I think, the strategic complexity of the world as Australia faces it, is the biggest conventional military build-up that we've seen in the world since the end of the Second World War being undertaken by China, but being done so without strategic reassurance, in as much as there really isn't an explanation to those of us as to what this is called, what is its purpose. That is what has made the world most complicated. Obviously, that predates the last 14 months. That's really a process that's been going on for the last 2 decades. That is what is challenging, and that is what's changing the circumstances that we face. And I guess from an Australian point of view, we are very much about working with the United States and other partners like Japan to try and put forward deterrence within the Indo-Pacific so that we can maintain peace and stability and prosperity, a free and open Indo-Pacific. म्यूनिख में ये बातें कह रहे हैं और कहते हैं कि चुपके चाइना ने यहाँ पर कई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर लिए हैं। सीसीपी ने धीरे धीरे कई मिलिट्री बिल्डअप बना लिए हैं दूसरे विश्व युद्ध के बाद, किसी को बिना बताए, किसी को बिना पूछे, और ये इस इलाके में हुआ है, इंडो पैसिफिक इलाके में। ये बात तो सच है कि चाइना ने कई मिलिट्री बिल्डअप किए हैं, कई आर्टिफिशियल आइलैंड भी तैयार किए गए हैं। चाइना अपने आप को साउथ चाइना सी से निकालकर इंडो पैसिफिक में भी घुसाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसे चाहिए खजाना। साउथ चाइना सी के खजाने के बाद हिंद महासागर के खजाने पर उसकी नजर है। इन बातों पर पहले इनकी नजर नहीं जाती थी, लेकिन अब नजर जा रही है। पपारो इसी वजह से भ्रमण कर रहे हैं और इस भ्रमण के बीच में पाकिस्तान के कई मनगढ़ंत कहानियों को वो तोड़ते हुए नजर आए। अभी अगर आप देखेंगे तो अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन में घुस रहा है। कैसे घुस रहा है? तो वेनेजुएला के ऑयल टैंकर जो निकल कर आ रहे हैं, शैडो फ्लीट वगैरह, उनका पीछा करता है और इंडो पैसिफिक में उन्हें पकड़ता है। ये करते हुए देखा जा रहा है और इंडो पैसिफिक को लेकर जागरूक भी हो रखा है। स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं। फिलहाल
ये देखने को मिल रहा है कि अमेरिका ने अपने सेना की एक अच्छी खासी तैनाती ईरान के आसपास किया हुआ है, अपने नौसेना की तैनाती जो ईरान को घेरने के लिए है, और इससे हिंद महासागर क्षेत्र में एक्टिव भी होता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका। पर एक लंबे समय से पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के आधे अधूरे बयान का इस्तेमाल कर रहा था अपने फायदे के लिए, और ये दिखलाने के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर में हम आगे रहे हैं, हमने भारत को नुकसान पहुंचाया है। पर यहाँ अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर जो भारत आए और यहाँ पर नई दिल्ली में इन्होंने मीडिया से बातचीत की और इसमें उन्होंने कुछ बातें कहा। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर एक सफल अभियान था जिसमें भारतीय नौसेना की टैक्टिकल एग्जीक्यूशन की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन से मिले सबकों को गंभीरता से जांचा गया और गहन आत्म मंथन किया गया, खास तौर पर संवेदनशील सुरक्षा स्थिति में वृद्धि को रोकने के लिए दिखाए गए संयम की तारीफ। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान द्वारा चीनी मूल के हथियारों का इस्तेमाल हुआ जो सतर्कता की जरूरत को बताता है। पपारो ने कहा कि हर ऑपरेशन से भविष्य की तैयारी के लिए सबक निकालना चाहिए। पपारो ने पहलगाम हमले को एक भयानक घटना बताते हुए इसमें श्रद्धा भी व्यक्त की और एक संप्रभु मामला मानते हुए आगे टिप्पणी से परहेज किया, और इन्होंने कहा कि ये सीधे प्रभावित देश द्वारा संभाला जाना चाहिए था। उन्होंने तत्परता पर, सतर्कता पर जोर दिया, लेकिन साधारण भाषा में मामले को समझिए तो ऐसा है कि भारतीय सेना ने जिस तरीके से 11 बेस उड़ाए और इस मामले को ज्यादा बढ़ने ही नहीं दिया, घुटनों पर ले आया पाकिस्तान को, ये चीज अमेरिका ने अध्ययन किया, पढ़ा, समझा, और जैसे जैसे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको निकल कर सामने आ रहा है कि कितने जेट तबाह हुए। और इस क्रम में एक चीज तो साफ हो रहा है कि बेस को तबाह करने के चक्कर में जो हैंगर में रखे गए फाइटर जेट थे पाकिस्तान के, वो उड़े हैं। हालांकि पाकिस्तान के लिए ये एक बुरी खबर है, इसलिए बुरी खबर है कि उनकी इतने दिनों की मनगढ़ंत कहानियां अब खत्म होती हुई दिख रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भारत जहां अमेरिका के साथ सहयोग कर रहा है, कई डिफेंस के एग्रीमेंट कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बात हो रही है जो ज्यादा पानी है उस पानी को अब रोकने की तैयारी हो रही है। कहा जा रहा है कि भारत ने अपने बांध को लगभग बनकर तैयार करना शुरू कर दिया है। इससे भारत के अंदर क्षमता आ जाएगी। इंडस वाटर ट्रीटी के हटने के बाद अब ये भारत के ऊपर है कि भारत कितना पानी देता है और कितना पानी नहीं देता है। फिलहाल पपारो गौर से भी मिले और यहाँ पर ये कहा गया कि दोनों देश कई मुद्दों पर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे, और देखने को भी मिल रहा है एआई समिट में ही देखने को मिल रहा है एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भारत पहुंचा है। कई कंपनियां जैसे रूब्रिक वगैरह भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं, और ये इन्वेस्टमेंट भारत के लिए इकोनॉमिक तौर पर एक बड़ी मदद है। वैसे पड़ोसी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि न घर के न घाट के वाली स्थिति में अमेरिका ने पहुंचा दिया है। आपको क्या लगता है इंडो पैसिफिक पे ये रणनीति क्या भारत के काम आएगी या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।